दिल्ली धमाके में चौथी संदिग्ध कार बरामद। फरीदाबाद के धौज में मिली हरियाणा नंबर की मारुति ब्रेजा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार को बरामद किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी डी। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। आर्थिक अपराध शाखा भी करेगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी के 18 संदिग्ध एजेंसियों के रडार पर। कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी। ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी एजेंसियां। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में यूपी एटीएस। सहारनपुर, शामली, मेरठ में संदिग्धों से पूछताछ। एजेंसियों के रडार पर आदिल के नजदीकी। डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल लोगों से होगी पूछताछ। आदिल की शादी का कार्ड भी आया। 4 अक्टूबर को कश्मीर में डॉक्टर रुकैया से हुई थी शादी। ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने कानपुर के अस्पताल से एमडी कर रहे डॉक्टर आरिफ को लिया हिरासत में। अनंतनाग के रहने वाले हैं। डॉक्टर आरिफ को लखनऊ ले गई एटीएस टीम। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ आने पर जांच तेज। लखनऊ में स्लीपर सेल मॉड्यूल से मिलने का शक। शाहीन से जुड़े कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। जैश की महिला कमांडर के तौर पर थी एक्टिव। अगस्त महीने में लखनऊ पहुंची थी। लिटिट के तर्ज पर महिला विंग बनाने में लगी थी शाहीन की टर्की यात्रा की जानकारी भी आई सामने। शाहीन को हार्डकोर रेडिकल्स माना जा रहा है। कमांड सेंटर के लिए जैसे हुई डॉक्टर शाहीन की फंडिंग। मुस्लिम लड़कियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की प्लानिंग। पिछले 6 महीने से शाहीन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर शाहीन को जैश ने दिया था मैडम सर्जन का कोड। शाहीन के मिशन का नाम था ऑपरेशन हमदर्द। डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। विस्फोटक वाले घर 3 बार गई थी। हिजाब पहनकर मुजम्मिल से मिलने गई थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को लखनऊ से दिल्ली लाया गया है। परवेज और डॉक्टर शाहीन की आमने सामने होगी पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में जैश कमांडर अफीरा बीबी का नाम आया सामने। पाकिस्तान की रहने वाली अफीरा बीबी आतंकी मोहम्मद उमर फारूक की बीवी है। अफीरा शाहीन और डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में थी। अफीरा आतंकी डॉक्टर से बातचीत करती थी। जैश की महिला विंग की कमांडर के टच में थी। कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे आतंकी। विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट से बात करते थे। विस्फोटक का कोड वर्ड शिपमेंट और पैकेज होता था। दिल्ली कार ब्लास्ट में आमने सामने आया आतंकी डॉक्टर उमर का हैंडलर सेशन ऐप के जरिए टर्की की राजधानी अंकारा से उमर के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसियों को शक उकासा हो सकता है हैंडलर का कोड नेम। जांच एजेंसियों को शक मार्च 2022 में कुछ लोग गए थे अंकारा। उसी दिन उनका ब्रेन वॉश किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट के लिए खरीदे गए थे विस्फोटक। 12 नवंबर को मुंबई हमले जैसी तैयारी थी। दिल्ली के अलावा काशी, अयोध्या, प्रयागराज भी निशाने पर थे। उमर की कार में ब्लास्ट से बिगड़ा आतंकी साजिश का प्लान। दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर उमर का बड़ा खुलासा। 9 नवंबर को ही फरीदाबाद से फरार हो गया था उमर। पुलिस को डॉक्टर उमर नवी का एक दिन पहले ही रूट मिला। दिल्ली पहुंचकर उमर ने आधी दिल्ली का चक्कर लगाया। 3 बजे से पहले उमर ने कई जगहों पर गाड़ी घुमाई। मस्जिद से 3:19 पर लाल किला पार्किंग पहुंचा। आतंकी डॉक्टर उमर का नया फुटेज आया सामने। धमाके से पहले मस्जिद गया था डॉक्टर उमर। तुर्कमान गेट की मस्जिद में गया था। 11 साल में 5 बार बिकी। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार। पुलवामा के आमिर ने कार को लास्ट बार खरीदा। सुरक्षा एजेंसियों को मिली उमर और मुजम्मिल की डायरी के नोटबुक में कोडवर्ड का इस्तेमाल। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 से मिली डायरी। मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली एक डायरी मुजम्मिल के फरीदाबाद वाले रूम से भी मिली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर कनेक्शन पर बड़ी खबर। बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों की मीटिंग पॉइंट बनी। 13 नवंबर को कमरे में दिल्ली और यूपी के धमाकों का प्लान बना। मुजम्मिल को आवंटित था कमरा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर निसार उल हसन का दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है तार। निसार उल हसन की तलाश में जुटी पुलिस। अल-फलाह से एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने जामिल नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया। कश्मीरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करता था। लखनऊ की इंटरनल यूनिवर्सिटी पर पुलिस की नजर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था परवेज अंसारी। बम धमाके के 7 दिन पहले दिया था इस्तीफा। फरीदाबाद से फहीम नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। लाल रंग की इको कार के मामले में गिरफ्तारी। आतंकी उमर का बताया जा रहा रिश्तेदार। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ी मृतकों की संख्या। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती बिलाल नाम के शख्स की मौत। दिल्ली से बाहर का रहने वाला है शख्स। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज सुबह कश्मीर घाटी में 13 स्थानों पर छापे मारे। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के सिलसिले में छापे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी हमले की साजिश नाकाम की। कुपवाड़ा के जंगलों में 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने जंगल से मिले सभी हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है। आतंकवादियों के हाइडआउट का भी पता चला। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में असम में अब तक 15 लोग गिरफ्तार है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्सपोस्ट पर दी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला कहा। रूबियो ने भारतीय एजेंसियों की जांच की तारीफ की। बिहार चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पटना जिले में 14 मतदान केंद्रों के लिए एन कॉलेज में
11 मतगणना केंद्र। काउंटिंग के लिए राज्य में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर 3 लेयर सुरक्षा है। अर्धसैनिक बल, बीएमपी और जिला पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई है। नवादा के कन्हाई लाल कॉलेज में बना 5वां विधानसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। पूरा इलाका कैमरे की निगरानी में, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। छपरा बाजार समिति में 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से मतगणना की तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया। बिहार के रोहतस में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। टीम का खाली बक्सा लदा ट्रक स्ट्रांग रूम परिसर में जाने पर हंगामा। आयोजन उम्मीदवारों ने सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की। मतगणना केंद्र में ट्रक घुसने के मामले में रोहतास के डीएम उदिता सिंह की सफाई का। मतगणना केंद्र में घुसे ट्रक पर ईवीएम नहीं थे। सभी उम्मीदवारों के सामने इसकी जांच हुई थी। रोहतास के डीएम ने चिनारी के निर्वाचन पदाधिकारी ललित भूषण रंजन से मांगा स्पष्टीकरण। मतगणना केंद्र में घुसे ट्रक प्रकरण पर सफाई मांगी है। रिजल्ट के पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर में नीतीश की तस्वीर के साथ लिखा टाइगर अभी जिंदा है। पटना में जेडीयू के जवाब में आरजेडी ने लगाया पोस्टर, अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया। रिजल्ट को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते। एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। रिजल्ट के पहले गिरिराज सिंह का लालू तेजस्वी पर निशाना, कहा उन लोगों ने ना गरीबों की मदद की ना यादव की। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले कि लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि एनडीए को वोट करेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एग्जिट पोल पर मंत्री प्रेम कुमार बोले कि सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले पप्पू यादव का बयान, अंजाम जो हो परवाह नहीं करना है, गोली खाने के लिए तैयार है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप ने महुआ सीट से जीत का भरोसा दिया, कहा मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। बिहार रिजल्ट पर आप नेता संजय सिंह बोले कि 80 लाख वोटर बिहार में चोरी हुए, इसका बहुत व्यापक असर चुनाव पर पड़ेगा। असम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वॉकथन का आयोजन। कार्बी आंगलोंग में हुए वॉकथन में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन भी शामिल हुए। अहमदाबाद में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आगाज, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल। सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 396 दर्ज। सुबह से पूरे इलाके में जहरीली धुंध की घनी परत। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया। जंगल के बड़े इलाके को आग ने चपेट में लिया। कटक में बाली यात्रा मेला के दौरान एक जॉइंट व्हील भी खराब हुआ। खराबी से 8 लोग 30 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। फायर फाइटर्स ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया। यूपी के बलिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के पीलीभीत में एक शख्स की कॉलेज के छात्रों से जमकर मारपीट हुई। छात्रों ने शख्स को बेल्ट से पीटा। केरल के आलपुझा में पिकअप वैन पर गिरा फ्लाईओवर का गार्डर। हादसे की चपेट में आकर पिकअप वैन के ड्राइवर की जान गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस को रोकने पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी, एक पिस्टल बरामद। पंजाब के डेराबस्सी में पुलिस और अपराधियों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। डेराबस्सी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला। अक्टूबर में 0.25% रही रिटेल महंगाई। रोजमर्रा की चीजें सस्ती, जीएसटी कम करने का दिखा असर। 2012 के बाद सबसे निचले स्तर पर रही महंगाई। केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी मंजूरी। एक्सपोर्टर्स को बिना गारंटी के मिलेगा लोन। एमएसएमई और पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट देगा। स्पाइस जेट ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी। घाटा 35% बढ़कर 621 करोड़ पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू 13% घटा। जल्द लॉन्च हो सकती है Hyundai Verna अपग्रेडेड मॉडल में कई नए डिजाइन और फीचर। इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। यामाहा FZ रावे और XSR 155 भारत में लॉन्च। FZ रावे की एक्स शोरूम कीमत 1,17,218 रुपए है, जबकि XSR 155 की एक्स शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए है। ऑनर 500 सीरीज जल्द होगी लॉन्च। 8000 mAh की बैटरी हो सकती है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद 8 श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटे। रावलपिंडी में खेले जाने वाला दूसरा वनडे मैच रद्द हो गया है। इस्लामाबाद में बम फटने से खौफ में खिलाड़ी। जिम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज पर भी पड़ सकता है असर। 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर हुआ था आतंकी हमला।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल से होगा शुरू। कोलकाता के इंडियन गार्डन में होगा मैच। कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं ध्रुव जुरेल। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट के लिए रिलीज किया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने जमकर किया प्रैक्टिस। नेट्स पर खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और जुरेल ने भी दिखाया दम। तेज और स्पिन गेंदबाजों का सामना किया। भारत के बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट्स पर पूरी लय में नजर आए। प्रैक्टिस के दौरान बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए। स्लीप के ऊपर से रिजर्व रैंप और फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट लगाए। ग्रीम स्मिथ ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत करनी होगी। भारत में वापसी मुश्किल हो सकती है। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला का बड़ा बयान। कहा कि गेंदबाजी में भारत और दक्षिण अफ्रीका काफी करीब हैं। बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते रोहित शर्मा। मुंबई क्रिकेट संघ से रोहित ने की बातचीत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी है। रोहित शर्मा की बादशाहत बरकरार है। विराट कोहली को फायदा हुआ।